गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ रेडियन और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। एवरीथिंग वी हैव डन। टुडे वी विल डू 2-3 थ्योरम्स ऑन रेडियंस। नाउ व्हाट इज द थ्योरम ऑफ फर्स्ट थ्योरम? रेडियन इज़ ए कांस्टेंट एंगल। मीन्स रेडियन जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे कोई भी सर्कल ले लें हम, बिकॉज ऑल द सर्कल आर सिमिलर। हम कोई छोटा बड़ा सर्कल, किसी भी रेडियस का सर्कल हम ड्रा करें तो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। तो दैट्स वाई रेडियन इज़ ए कांस्टेंट एंगल। क्लियर? वी विल प्रूव इट। टेक ए यूनिट सर्कल विद रेडियस r एंड सेंटर O। यूनिट सर्कल मैं पहले बता चुका हूँ। यूनिट सर्कल क्या होता है? हुज सेंटर लाई ऑन द ओरिजन एंड वी कंसिडर द रेडियस ऑफ दैट सर्कल 1 यूनिट। देन एंगल AOP will be called 1 radian because the radii and the length of the arcs are same। जिस रेडियस के इक्वल हम आर्क लेते हैं और उसको जब ज्वाइन करते हैं तो 1 रेडियन बनता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो एंगल AOP यानी कि एंगल AOP इक्वल टू 1 रेडियन। नाउ एंगल AOP अपॉन AOB, एंगल AOP अपॉन AOB इक्वल टू एंगल AOP जो है वो आर्क AP से बन रहा है और एंगल AOB जो है वो इस सेमी सर्कल से बन रहा है, बिल्कुल कंप्लीट। तो हमने वही लिखा है आर्क AP इक्वल टू आर्क APB यानी कि APB। तो आर्क AP किसके इक्वल थी? आर के इक्वल, क्योंकि रेडियन लिया हमने तो ये जो रेडियस की लेंथ थी वही आर्क लेंथ थी, तो हमने इसको आर लिया है। और टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। तो हाफ सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो गया? πr, यानी कि इसको हाफ कर दिया हमने। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे 1/π, यानी कि ये हमारे पास 1/π आ गया, यानी कि ये इक्वल टू 1/π आता है यहाँ पे। तो एंगल AOP किसके इक्वल है? 1 रेडियन के। तो यहाँ पे ये 1 रेडियन। और एंगल AOB कौन सा था? स्ट्रेट एंगल, जो हम 9th क्लास में किया था हमने। तो AOB की जगह हमने क्या लिख दिया? स्ट्रेट एंगल। तो इसकी जगह 1 रेडियन आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो यहाँ स्ट्रेट एंगल आएगा और यहाँ पर पाई आएगा। अब स्ट्रेट एंगल ऑलवेज कांस्टेंट होता है क्योंकि ये 180 डिग्री होता है, और पाई तो पता ही है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, फिक्स है इसकी वैल्यू। तो दोनों कांस्टेंट आ गए, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसलिए जो रेडियन होता है हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हैंस रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। क्लियर? नाउ second theorem is the number of radians in an angle subtended by an arc of a circle at the center is equal to arc length by radius। क्या मीनिंग है इसका? कि नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल, कोई भी एंगल बनाया हमने 60, 80, 90, 20, जितना भी एंगल बनाया है, जो भी आर्क सेंटर पर सबस्टेंड कर रही है, तो कह रहे हैं सबस्टेंड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर इज इक्वल टू, जो भी आर्क लेंथ होगी उसकी, जो एंगल सबस्टेंड कर रही है उसको रेडियस से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? रेडियन होगा। यानी कि सपोज करो अगर 70 डिग्री कोई एंगल है, उसको कोई आर्क 70 डिग्री एंगल बना रही है सेंटर पे, तो उस आर्क की लेंथ को हम रेडियस से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा कि 70 डिग्री में इतने रेडियन बन रहे थे। क्लियर? इसको हम प्रूव करेंगे। आर्क AOQ अपॉन AOP, यानी कि एक तो हमने रेडियन वाला ले लिया ये आर्क, और एक आर्क लेंथ हमने ले ली AOP, और
ए ओ क्यू, तो ए ओ क्यू को ए ओ पी आर्क लेंथ से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो ए ओ क्यू, ए ओ क्यू एंगल किससे बना था, आर्क ए क्यू से। और ए ओ पी, ए ओ पी ये किससे बना था, आर्क ए पी से। तो ए ओ क्यू की लेंथ को हमने क्या सपोज करा है, आर्क लेंथ को एल, और ये तो हमारे पास आर था ही क्योंकि ये रेडियन है। तो आर्क ए क्यू की लेंथ को हमने एल सपोज किया, कई बुक्स में इसको एस भी ले रखा है, और इसकी लेंथ को हमने आर लिया, ये तो रेडियन ही है, खैर इसको तो हम आर लेंगे। अब एंगल ए ओ क्यू इसको हमने क्या सपोज किया, थीटा, और ये हमारा क्या था एंगल 1 रेडियन, यानी कि ए ओ पी 1 रेडियन था और ए ओ क्यू इक्वल टू थीटा था, और ये एल अपॉन आर आया। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 रेडियन इधर आएगा, तो थीटा क्या बन गया, एल बाय आर 1 रेडियन। तो थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया, एल बाय आर रेडियन। तो बस हम इसमें हमारे पास 3 टर्म्स आ गए इसमें, एक थीटा आया, एक एल आया लेंथ ऑफ आर्क, और एक रेडियन आया हमारे पास, रेडियस जो है उसका। तो इन तीनों का आपस में रिलेशन बन गया। तो जब आर्क को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, तो लेंथ ऑफ आर्क को हम एंगल से डिवाइड कर देंगे, जो भी थीटा बना होगा, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। और अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो हम रेडियस को थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला है। और थीटा ध्यान रखना, यहाँ थीटा हम डिग्री में नहीं लेंगे, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करके तब मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस से, तो लेंथ ऑफ आर्क आएगी हमारे पास। क्लियर। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर, यानी कि जैसे रियल नंबर हमने 9th में 10th में किए थे, 1 2 3 4 5 1.2 3 4 5 सारा कुछ जो कुछ भी था, रूट के थे नंबर। तो ये 52 पेज पे है एनसीईआरटी की बुक में, आप इसको वहाँ भी अच्छी तरह कर सकते हैं। रेडियंस एंड रियल नंबर आर सेम, ये दोनों सेम होते हैं। कैसे, जैसे सपोज करो हमने कोई यूनिट सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पर, और इसकी रेडियस को हमने 1 यूनिट लिया, तो यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करा इसको, और जितना रेडियस था उतनी ही की हमने एक नंबर लाइन बना दी एक किस्म से, इसको जितनी लेंथ इसकी थी उतनी 1 यहाँ पे लिया, फिर 2 लिया, फिर ऐसे 3 4 5 ऐसे नीचे -1 -2 लिया। तो जब इस 1 को इस लेंथ को जब इसके ऊपर यहाँ पे टर्न करेंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक 1 रेडियन बन जाएगा। तो जितनी लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी है, तो जो रियल नंबर था वही हमारा रेडियन आ गया। तो इसलिए रेडियन मेजर एंड रियल नंबर कैन बी कंसिडर एज द 1 एंड सेम, यानी कि दोनों रियल नंबर, जैसे साइन 6 लिखा हुआ है तो 6 रियल नंबर होता है, तो हम उसको रेडियन भी बोल सकते हैं और रियल नंबर भी बोल सकते हैं। कुछ भी लिखा हुआ है 6.5 7.3 कुछ भी लिखा हुआ है, ऑल दीज आर रियल नंबर एज वेल एज रेडियन। क्लियर, यानी कि रियल नंबर और रेडियन सेम है, यानी कि अगर कहीं पे साइन 10 लिखा हुआ है तो 10 रियल नंबर है, तो इसका मतलब 10 रेडियन भी है। क्लियर। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1। 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में है कि कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, यानी कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैं पहले बता चुका हूँ, सिंपल है। फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री, इसको हमने, तो हम जानते हैं वी नो दैट इफ वी हैव टू चेंज द डिग्री इनटू रेडियन देन वी मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180। तो 25 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी कटिंग करके हमारे पास आ गया 5 पाई बाय 36 रेडियन, यानी कि 25 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं देन आंसर इज 5 पाई बाय 36 रेडियन। सेकंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट। अब इसमें क्या है कि इसमें तो टोटल सारा का सारा डिग्री में था, इसमें ये डिग्री में है बट इसमें मिनट आ गया, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें इस पूरी नंबर को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्लियर। नाउ वी नो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो जब 60 मिनट आगे डिवाइड होगा तो 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 डिग्री। तो हम इसमें वही करेंगे, और ये माइनस दोनों के साथ है तो हमने इसको बाहर लेके ब्रैकेट में लिख दिया इसको। 47 डिग्री
प्लस 30 मिनट, तो 30 मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो इस 32 जा 60, तो ये 1/2 आया, तो इसको सिंप्लीफाई करके आया हमारे पास 95/2। तो 92 5/2 ये कंप्लीट डिग्री में बन गया, यानी कि ये जो 47 डिग्री 30 मिनट था ये हमारे पास क्या आ गया 95/2 डिग्री। अब हमारे पास ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया, जैसे 25 डिग्री था, हम इसको क्या करेंगे, पहले ही बताया था पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी कटिंग वगैरह करके हमारे पास आंसर आया -19 पाई/72 रेडियन, यानी कि -47 डिग्री 30 मिनट का को कन्वर्ट किया तो रेडियन में, तो आंसर आया -19/72 पाई रेडियन। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट डू यूर सेल्फ, सेम टू सेम है, वो आप अपने आप कर लेना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, यानी कि कन्वर्स है इसका किस्म से, हमने रेडियन दिया होगा और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये भी सिंपल है, बस थोड़ा डिवीजन करनी पड़ती है, डिवीजन तो हमें आती है, हमने जूनियर क्लासेस में कर रखी है। तो 11/16 रेडियन है, तो रेडियन को डिग्री में मैंने क्या बताया था, उसको 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सारा हमने, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो यहाँ 22/7 लिखा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में डिवाइड वाला नंबर रिवर्स हो जाता है ना, तो इसकी सारे की कटिंग करके हमारे पास आंसर आता है 315/8, ये सारा डिग्री में है, ठीक है, ये सारा डिग्री में है। तो मैंने बताया था डिग्री में 3 यूनिट आती हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड, तो हम इसको उसमें कन्वर्ट करते जाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में है ना ये, अगर सिंगल होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने जब 315 को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया है 39, हमारे पास क्वेश्चन आया है, रिमाइंडर 3 आया है, डिवाइजर तो 8 ही था, तो ये हमारे पास आ गया 39 डिग्री तो कंप्लीट आ गया, बाकी क्या बचा 3/8 डिग्री। तो 3/8 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री के बाद क्या आता है मिनट, तो मिनट के लिए हम फिर किस में 1 मिनट में कितने सेकंड, 1 डिग्री में कितने मिनट थे 60, तो हमने 1 मिनट इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 180/8 मिनट आ गया हमारे पास ये, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आया, क्वोशंट हमारे पास 22 आया और रिमाइंडर हमारे पास 4 आया और डिवाइजर तो 8 ही था, तो हमारे पास ये आ गया 39 डिग्री 22 मिनट, और फिर हमारे पास क्वोशंट क्या आया था 4/8 मिनट आया था। तो हमने इसको फिर अब सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड था, तो 4/8 को किससे मल्टीप्लाई किया 60 से, तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आ रहा है 30, यानी कि 315/8 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये कन्वर्ट होके आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, यानी कि हमारे पास क्या क्वेश्चन था 11/16 रेडियन, तो इसको हमने पहले कन्वर्ट किया 315/8 डिग्री में, और फिर इसको आगे फर्दर किस में कन्वर्ट किया 315/8 को 39 डिग्री कंप्लीट है, फिर 22 मिनट बचते हैं और फिर 30 सेकंड, तो ये इसका आंसर आया। और स्टूडेंट इसमें सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल, वो आप लोग खुद कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज सिर्फ इतना ही कर लो, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक है, इसमें एक बार गो थ्रू हो जाओ, इसमें आगे नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट्स हम शुरू हो रहे हैं तो उसको कल करेंगे, फिर अभी इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन एंड डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेना, तो कल मैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।